नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसवान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। आइए 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक साप्ताहिक फलादेश के अंतर्गत चलते हैं। जैसा कि मैं आपसे वार्तालाप करता रहता हूं कि मैं सदैव कुछ न कुछ विवरण उसमें देता रहूं। वैसे भी माघ का महीना चल रहा है, अब तो फागुन आ गया है और धीरे धीरे जो हम पर्व की ओर जा रहे हैं। ये दोनों मास जो है, माघ और फागुन, ये बड़े ही उन्माद के मास होते हैं, बड़े आनंदित मास होते हैं। इन मास के अंतर्गत आप आध्यात्मिक भगवान हरिहर का ध्यान करते हुए अनेक प्रकार की सफलताओं को प्राप्त कर सकते हो। अपने जीवन के अंतर्गत किए हुए कई प्रकार के पापों को आप जो है व्यक्त कर सकते हो। ये महीने जो हैं दान पुण्य धर्म कर्म के लिए बहुत ही उत्तम है। एक मेरी बहन ने कहा, आचार्य जी कौन सा ऐसा कार्य है जिसके द्वारा कष्टों का निवारण हो जाता है? मैंने कहा दूसरों की सहायता कीजिए, दया धर्म कीजिए। जैसा कि मैं बताता रहता हूँ, मनुष्य के अंदर तीनों चीजें हैं, देवता भी हैं, दानव भी हैं और मानव भी हैं। जब हम किसी के ऊपर दया करते हैं या किसी चीज को क्षमा कर देते हैं तो हम देवतुल्य कहलाते हैं। जब हम किसी को दान देते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, पशुओं की सेवा करते हैं, हम दान दे रहे हैं। उस दान की प्रति में मानव जो है स्वरूप आ जाता है। और जब हम अनैतिक कार्य करके किसी को कष्ट देते हैं तो मित्रों वहां पे हम राक्षस बन जाते हैं। इन तीनों वृत्तियों को अपने अंदर आत्मसात करके चिंतन करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि मेरे द्वारा कोई गलत कार्य ना हो, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। जैसे कि आपने देखा, एक मेरी बहन ने मुझे पूछा, मेरी सास बहुत परेशान करती है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा मेरी सास प्रसन्न हो जाए। मैंने कहा बेटा, ये जब सास बहू रही होगी ना तो उसने भी ये सोचा होगा मेरी सास बहुत खराब है। आज वो सास है, तुम बहू, और कल जब तुम सास बनोगे तो ये विचारधारा परिवर्तित हो जाती है। फिर भी आपने कुछ करना है। कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। उस सासू माँ के साथ आप नित्य प्रति विचार विमर्श कीजिए, माँ मुझसे क्या गलती हो जाती है, या आप मेरी माँ नहीं हो जो मुझे आप बताओगी। अब जब रहना यहाँ आपके पुत्र के लिए मैं आई हूँ और मैंने परिवार को यह सजोना, हो सकता है परिपूर्ण तो कोई भी नहीं होता, कुछ कमियां होंगी। ऐसी विचार विमर्श करने से कहीं न कहीं सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अपनी सास के साथ बैठ करके चिंतन करें, विचार विमर्श करें और ये न करें कि इधर की बात उधर लगाएं, उधर की बात इधर लगाएं। बेटा, जीवन के अंदर एक पुरानी कहावत है कि सास बहू कितनी भी अलग हो जाएं, एक दूसरे को गालियां दे दें, लेकिन उसकी बहू उसी ने रहना, उसकी सास उसी ने रहना, दूसरा कोई नहीं आता। बाहर वाला कभी भी उस मतभेद को दूर नहीं कर सकता। दूर कर सकते हैं तो आप दोनों ही। तो इस प्रकार छोटी छोटी बातों को चिंतन मनन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा शांत कीजिए और गृहस्थ धर्म का आनंद लीजिए। उस बहन ने कहा, पति तो मेरे को बहुत सहयोग करता है, मेरे पतिदेव तो बहुत अच्छे हैं हर प्रकार से। मैं उनसे कहती भी हूँ, वो बार बार यही कह देते हैं, थोड़ा सह लिया कर, थोड़ा समझ लिया कर, भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक से सुन दूसरे से निकाल लिया कर। इस प्रकार से कई बातों का विचार विमर्श करके पतिदेव की बातों को सुन करके मैं चुप हो जाती हूँ। तो मैंने उस बेटी से कहा कि बिटिया, यही जीवन का सार है, जिसने जो तपा वही तपस्वी बना। जैसे सोने को तपा करके ही गहना बनता है, उसी प्रकार से बहू भी तप करके सास बनती है। और उस तपस्या के द्वारा जब वो संतान को जन्म देती है, आगे वही पुत्र वही पुत्री उसे जो है आनंदित करती है, आनंद विभोर करती है, तो कितनी प्रसन्नता की बात है। तो आइए
इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आगे चलें। 17 तारीख को जो है 24 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक, क्योंकि हम 17 से 23 फरवरी तक कह चुके हैं। अब आइए 24 फरवरी से और 2 मार्च तक का साप्ताहिक फलादेश। 24 फरवरी को जो है एकादशी तिथि है, ये विजया एकादशी है। इस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और ये शुभदायक है। इस एकादशी के दिन जिनको किसी प्रकार का कोई कष्ट है, अदालत का कार्य रुका हुआ है, परेशानी हो रही है, कार्य नहीं बन रहे हैं, तो कृपा करके भगवान नारायण का ध्यान करके इस व्रत को रखें। परमात्मा की दया से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 25 तारीख को जो है मंगलवार है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, द्वादशी तिथि है। इस दिन जो है भौम प्रदोष व्रत भी है। 26 तारीख को त्रयोदशी है, बुधवार है, श्रवण नक्षत्र है और इस दिन से पंचक प्रारंभ हो जाते हैं। 27 तारीख को 14 है, वीरवार है, फाल्गुन अमावस्या। स्नान आदि प्रातःकाल 8:55 के बाद कर सकते हैं और इस तिथि का जो है ये इस दिन अमावस्या भी लग जाएगी। तो ये 14 और अमावस्या एक साथ है, क्योंकि अगले दिन जो है अमावस्या का क्षय है। इस प्रकार 27 फरवरी को जो है अमावस्या तिथि को मान करके चलें, दान पुण्य धर्म कर्म करें। या दिन कुंभ स्नान महाप्रयाग में जो है पूर्ण होगा। इस प्रकार से समाप्त हो जाएगा कुंभ स्नान जो है ये 27 फाल्गुन अर्थात 27 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से कुंभ का पर्व आनंदित रहेगा। 28 फरवरी को शुक्रवार है, प्रतिपदा तिथि, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की और सतविगा नक्षत्र है, गंडमूल चल रहे हैं। और 1 मार्च को शनिवार है, द्वितीय तिथि है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है और इसमें शुभदायक ये है कि ये कर्म भाव से चलता रहेगा। और आगे जो है 2 मार्च को इतवार है, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, सायंकाल को रेवती गंडमूल नक्षत्र लग जाता है, सवेरे से जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। इस प्रकार इन तिथियों का विवरण आपके समक्ष। और आइए अब इस सप्ताह के अंतर्गत राशियों के विषय में बताएं। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। जो आनंदित आप पीछे चल रहे थे, यहाँ पर कोई न कोई विघ्न बाधा आपके जीवन में आएगी। इसलिए उस विघ्न बाधा को दूर करने के लिए भगवान शंकर जी का ध्यान कीजिए। भगवान शंकर जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कहते हैं ना, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। भगवान देवों के देव महादेव आपके कष्टों का निवारण करेंगे। वृष राशि वालों के लिए समय ठीक है, लाभकारी है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा और किसी न किसी से आपको कष्ट मिल सकता है, इसलिए सचेत रहें। वाणी पर जो है संयम रखें, मीठी वाणी बोलिए भाई, नहीं तो कोई आप बोलना कुछ और चाहते हो, समझना कोई और कुछ चाहता है, जिसके कारणवश परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस सप्ताह के अंदर गणेश जी का ध्यान करें। ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशितवशोध विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम। भगवान गणेश जी का ध्यान करें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, यात्रा के योग बनते हैं, धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा चल रहा है, चंद्रयुति होकर के लाभ देगा, मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, मनोकामनाएं पूर्ण रहेंगी, कार्य जो आपके रुके हुए हैं निर्विघ्न संपन्न होते जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए भी समय अच्छा चल रहा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, समृद्धि कारक समय है और खूब प्रफुल्लित रहेंगे आप इस समय।
सिंह के बाद कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। कन्या के बाद तुला राशि वालों के साथ चलते हैं। तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। तुला के बाद चलते हैं वृश्चिक राशि वालों में। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है। शरीर के प्रति सचेत रहें, कोई कष्ट आपको परेशान कर सकता है, कोई ऐसी आदि व्याधि आपके जीवन में घटित हो सकती है और हो सकता है कि कोई अशुभ समाचार भी प्राप्त हो, इसलिए ध्यान पूर्वक रहें। वृश्चिक के बाद चलते हैं धनु राशि वालों के साथ में। धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। धनु के बाद चलते हैं मकर राशि वालों के साथ में। मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख समृद्धि मिलेगा और अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी। मकर के बाद कुंभ राशि वालों के साथ चलते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए समय लाभकारी नहीं है, कष्ट हो सकता है, चोट इत्यादि लगने का डर रहेगा। वाहन को जरा सोच समझ करके चलाएं और किसी को धन उधार मत दें, क्योंकि इस बार दिया हुआ धन वापस आने की संभावना कम होती है। सचेत रहें। कुंभ के बाद चलते हैं मीन राशि वालों में। मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख समृद्धि मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी और लाभ मिलेगा। मित्रों, ये तो था 12 राशियों का फलादेश इस सप्ताह के अंतर्गत। एक मेरे मित्र ने कहा कि आचार्य जी, कौन से नाम से देखना चाहिए या कुंडली के नाम से देखना चाहिए? मित्रों, यदि आपका नाम राकेश है, राजेश है या वीरेंद्र है, तो आप नाम से, जो प्रचलित नाम से आपको पुकारा जाता है, ये साप्ताहिक फलादेश को उस राशि से देखिए। जन्म कुंडली की जो राशि है, आपके ग्रह कैसे चल रहे हैं, यह वर्ष कैसे आपका चलेगा, उसके विषय में बताता है। लेकिन प्रतिदिन का दिनचर्या जो चलती है, रोजमर्रा के जो कार्य चलते हैं, भाई वो तो वीरेंद्र के नाम से चल रहे हैं या राजेश के नाम से चल रहे हैं। तो आप इन्हीं राशियों को देखिए, इनसे आपको सफलता प्राप्त होगी। जन्म राशि कुछ और है, नाम राशि कुछ और है। इस प्रकार से विचार विवेचना के अंतर्गत मत फंस करके जो आपका प्रचलित नाम है उससे आप देखिए, आपको 100% आपको वह फलादेश शुभदायक रहेगा। हाँ, एक और चीज है, कई बार कई मित्रों ने कहा, आचार्य जी क्या ये सच रहती हैं भविष्यवाणियां? तो मित्रों, जीवन निरंतर आशावान बना हुआ है, हमारा आध्यात्म भी आशावान है। आशा प्रफुल्लितम, क्या चांद तारे सूर्य ये दृष्टिगत नहीं? कई बार आप कहते हो आज तो अमावस्या है, क्यों? जब पूरा चांद बंद है, अंधेरा हो रखा है, अमावस्या हो गई, पूरा चांद दिखाई दे रहा है, पूर्णमासी हो गई। इन तिथियों का उसी के हिसाब से संरचन किया जाता है। तो ऐसे ही ग्रहों का हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। कई लोगों ने अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, मैं ज्यादा इस तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एक सूक्ष्म भाव देता हूं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में आयु अनुसार परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार से हमारे ग्रहों का भी परिवर्तन होता रहता है। बाल्यावस्था है, युवावस्था है, यौवनावस्था है, वृद्धावस्था है और मृत अवस्था है। इन अवस्थाओं के अंदर उन ग्रहों का वैसा ही आचरण रहता है। इसलिए फलादेश को देख करके, विचार विमर्श करके तब आगे चलना चाहिए। और इन सभी चीजों में सबसे बड़ी प्रधानता है कर्म की। इसलिए कर्म आप अच्छे कीजिए, कर्म आप ऐसा कीजिए जिससे आपका मन भी प्रफुल्लित होता है। आप किसी की सहायता कर देते हो, मन बड़ा प्रसन्न होता है, जानते भी नहीं हो आप उसको, लेकिन उसकी सहायता कर देते हो। ऐसे कई लोग हैं जो अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, धन का दान करते हैं, गरीब कन्याओं के विवाह में योगदान करते हैं और कई और प्रकार की क्रियाएं हैं। पशुओं को लाभ देते हैं, पशुओं को दान पुण्य करके धन धर्म कमाते हैं। ऐसे लोगों के कर्म के द्वारा ही यह संसार आगे चलता रहता है। इसलिए जो विचार आपके मन में आते हैं, आपका कर्म शुद्ध होना चाहिए। कर्म शुद्ध है तो आपका भाग्य भी प्रबल रहेगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।